जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक्त से सबसे बड़ा ये वाकया हुआ है। ये मजहबी जो इंतशार फैलाने वाले हैं, ये उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। बर्दाश्त अभी भी, हमारा मजहब अभी भी अमन का दर्स देता है। मसीहियों का ये नारा है। हमजा साजिरा नाज़िर है। इस वक्त हम प्रेस क्लब के बाहर हैं और प्रेस क्लब के बाहर मसीही बरादरी का एहतजाज चल रहा है जो जड़ावाला में इंसिडेंट हुआ उसके तनाजुर में है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक एहतजाजी रैली का इंतज़ाम किया गया है। मसीही बरादरी की तरफ से आए, हम उनसे पूछते हैं उनके मसाइल के बारे में और उनकी जो दुख भरी दास्तान है और उनके जो घरों के ऊपर हमला हुआ है और जिस तरह उनकी अमलाक को जलाया गया और एक पूरे इबादत गाह को ख़राब किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो इतना जुल्म हुआ है, एक अक़लियत को सिर्फ एक बंदे के सो कॉल्ड जुर्म के मुताबिक एक अक़लियत को दीवार से लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये एक पूरे ग्रुप का कोई मुनज़्ज़म साजिश है या ये पाकिस्तान की असास पे हमला है जो कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देती है? देखें, मुल्क पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं। हम हमेशा अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं चाहते। हम अपनी कलिसियाओं में भी अपने लोगों को भी ये कहते हैं कि हम बदला नहीं लेते, हम अमन और सुकून पसंद है। लेकिन जब से जड़ावाला में ये वाक़या हुआ है, सुनकर बड़ा दुख हुआ है। इतने चर्चेस और घरों को जलाया गया है और मसीहों को दुख पहुंचाया गया है। इससे हमारा दिल बहुत दुखी हुआ है, कलीसिया का भी। और ये कोई नया वाक़या नहीं, हम इसके अलावा और भी देखते हैं, गोजरा में भी और उसके बाद शांति नगर में भी ये वाक़या हुआ और फिर योहन्नाबाद में, जोसेफ कॉलोनी में और अब ये जो वाक़या है जड़ावाला जो फैसलाबाद है वहाँ पर भी ये वाक़या हुआ है। मेरी आला हुकूमत से और चीफ आर्मी स्टाफ से और तमाम सिविल जो अदारे हैं जो हुकूमतों को चला रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि इसका सद्दबाब किया जाए ताकि अक़लियतें जो हैं वो सब मिलकर रहें। अगर कोई साजिश है या कोई शख्स ऐसा है जो मुसलमानों को, मसीहों को और तमाम बाकी अक़लियतों को, सिखों हिंदुओं को जो इकट्ठा होकर नहीं बैठने देना चाह रहा, इसे देखा जाए क्योंकि इससे अमन तबाह होता है और मुल्क पाकिस्तान की सलामती जो है ये उसके ख़िलाफ़ जाता है। और मैं एक दफ़ा फिर आला हुकूमतों से दरख्वास्त करूँगा कि मसीहों का जो दिल दुखा है और इस वक्त जो मसीही बरादरी है, जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, वो बहुत दुखी हैं और उनके दुख का अज़ाला किया जाए और उन पर रहम किया जाए। आमीन। एक बंदे पर इल्ज़ाम और 28 चर्चेस जला देना और सैकड़ों की तादाद में घरों को जला देना और लोगों नफरत की इंतहा देखें, कब्रिस्तान में जो स्लीबें गड़ी हुई थी उनको उठाना, ये कैसा जुल्म है इस मुल्क। और यही स्लीब के मानने वाले जब पाकिस्तान को वोट चाहिए था पाकिस्तान बनने के लिए, इसी स्लीब के पैरोकार आगे बढ़े और उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और आज इसी स्लीब से नफरत का ये आलम है कि कब्रिस्तान में भी स्लीबों को उठा दिया। आपको लगता है कि पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ? ये मजहबी जो इंतशार फैलाने वाले हैं, ये उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। बर्दाश्त अभी भी, हमारा मजहब अभी भी अमन का दर्स देता है और आज अभी भी हम अमन पसंद लोग हैं। इसका सबूत ये देख लें, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं मसीह, लेकिन कोई किसी एक चीज का नुकसान नहीं हुआ और कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया गया। ये इस बात का निशान है कि हम अमन पसंद लोग हैं। ये नारा है, मसीहियों का ये नारा है, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। सर, आपको क्या लगता है इसकी कोई आला जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए आपके मुताबिक? इसके मुताबिक आप कुछ कहना चाहेंगे? चीफ जस्टिस कोई नोटिस लें, कोई सू मोटो नोटिस, जिस तरह पाकिस्तान की एक रिवायत रही है कि हर छोटी सी छोटी चीज़ पे सू मोटो नोटिस होता है, इसके ऊपर भी होना चाहिए। जैसे जस्टिस उधर उन्होंने आने वाले जस्टिस साहब ने विजिट किया है, ये इस बात का हमें थोड़ा निशान नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में जस्टिस के लिए हम खड़े हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पर रहम किया जाए, हम ये कह रहे हैं हमें इंसाफ दिया जाए। हम चीफ जस्टिस और आर्मी स्टाफ से भी इल्तमास करते हैं कि वो इंसाफ के लिए हमारे साथ खड़े हों, हमें यकीन दिलाएं और इसके लिए वो एक ज़रूर इंक्वायरी बोर्ड बनाएं। शुक्रिया। आपको लगता है कि जो मुसलमान उलमा है या इस्लामिक
इस्लामिक जो प्रीचर्स हैं या जो इस्लामिक आलिम हैं, उनको भी थोड़ा सा लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि एक बर्दाश्त का लेवल होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर किसी बंदे ने की भी है गुस्ताखी, तो उसके लिए पुलिस को आना चाहिए, ना कि एक मजहबी ग्रोह आके एक तरह से इंतशार की कैफियत फैलाए। क्या कहना चाहिए? जब जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, तो फिर फैसला होगा ना किसने जुल्म किया, किसने जुर्म किया। अभी तो इल्जाम लगा, एक वन साइडेड एक इल्जाम की बुनियाद पर इतना जुल्म कि पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक में आ गया। इतना जुल्म करते हैं पाकिस्तान में कि एक इल्जाम पर 28 चर्चेज, हजारों बाइबलें, हजारों सलीबे जला दी और बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया। सर आपकी तरफ से एक मैसेज अगर जाए, जिस तरह यूरोप में कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह बार बार जलाया जाता है, ठीक है, इसी तरह हमारे मसीही भाइयों का तो हमारे लिए जिस तरह पाकिस्तान में तौरात, ज़बूर, इंजील, जितनी भी आसमानी किताबें, ये बराबर इनकी हैसियत है, कोई सानवी हैसियत नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं कि यूरोप का ये बैकलैश है, और अगर ये बैकलैश है तो क्या ये तरीका है बदला लेने का? इसके ऊपर जरा बताइए। ये बदला नहीं लिया गया, यही एक प्रॉब्लम है। ये इल्जाम लगाया गया है। जब तक अदालत ये प्रूफ नहीं करती कि इस बंदे ने ये तौहीने रसालत की है, उससे पहले इतना जुल्म क्यों? अगर हम ये कहते एक कुरान मजीद के जलाने की वजह से दूसरे मुमालिक में, पाकिस्तान में उसका रद्द-ए-अमल क्या था? हमारा ये एक सवाल है गवर्नमेंट से कि अगर कुरान पाक किताब है तो क्या इंजील, ज़बूर, तौरात पाक नहीं है? अगर एक कुरान के चंद औराक को जलाने पर या उसकी तौहीन करने पर इतना बड़ा जुल्म, तो अगर हजारों अनाजील जलाई गई, ज़बूर जलाए गए, तौरात जलाई गई, तो उसका हिसाब कौन देगा? हमारा सवाल ये गवर्नमेंट से ये है। मेरा नाम पास्टर आरफ है और मैं सदर चलार से हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तानी कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने इस मट्टी में ना जाना हो। बेशक हुआ है वो किसी भी मज़हब के साथ तल्लुक़ रखता हो, मसीह हो या मुस्लिम हो, कम से कम नहीं है। तो जो इबादत गाहें हैं और जो कब्रिस्तान हैं, उनका ही ख्याल कर लेते, उनका ही लिहाज कर लेते। यार इस जगह पर तो हर इंसान ने ही जाना है और हर शख्स ने ज़मीन में ही जाना है, मट्टी या मट्टी में ही जाना है। लेकिन कम से कम थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और तमाम को ही ये सोचना चाहिए, तमाम मुल्क पाकिस्तानी हर शख्स को ये सोचना चाहिए। मैम मुझे बताएं, आपका क्या कहना है कि ये इतना बड़ा जो जुल्म हुआ है, एक कम्युनिटी को दीवार से लगाने की शायद कोशिश की जा रही है, आप इसके ऊपर क्या कहें? हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारा भी इसमें कोई अमल दखल है, और लेकिन जो हमारे साथ किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम आवाज़ भी उठाते हैं। स्वीडन में भी जो हुआ, पहले भी जो इससे पहले भी जो वाक़यात हुए, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को जो है वो बंद कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है कि मतलब कोई उसके ऊपर रद्द-ए-अमल फॉर टाइमिंग हमें करके थोड़ा सा रद्द-ए-अमल करके दिखा देते हैं कि मतलब ये खुश हो जाएं, उसके बाद फिर कोई हल नहीं होता। वही मुजरिम बाहर फिर होते हैं, वही सारा कुछ हो रहा होता है और वही दोबारा सानियात दोबारा हो रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा है? हाँ जी, बिल्कुल 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 नाकाम है। अगर इन्हें नहीं मंजूर तो ये हमारा सूबा लैदा कर दे। उनका एक कुरान पाक जला है और ये हाल है, हमारी हजारों मुकद्दस बाइबलें जली है, उनका क्या होगा ये बता दे। सर इस पे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता ना, कि जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक्त से सबसे बड़ा ये वाक़या हुआ है। छोटे छोटे वाक़यात होते हैं और कभी भी इंसाफ नहीं हमें मिलता, लेकिन ये वाक़या ऐसा हुआ है कि 28 चर्च जला दिए गए अब तक, और बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए। इससे बड़ा क्या जुल्म है? मैं बताना ये चाहता हूँ कि चोर कभी ये कहेगा कि मैं चोर हूँ, वो अपनी तस्वीरें देगा। ये जो वाक़या हुआ, जो पेपर वहाँ पे मिला है, उस पर उन बाप बेटा की तस्वीर लगी है, और वो तस्वीर लगा के क्यों फेंकेंगे कि हमें आके पकड़ लें? ये झूठा मुकदमा बनाते हैं और ज़ाती दुश्मनियाँ निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमें मसीही बरादरी की ख़वातीन और मर्दों के अलावा हमने हर शोबा है ज़िंदगी के लोगों से बात की। मुख्तलिफ लोगों का ये कहना था कि हमारे मज़हब को एक तरह से दीवार से लगाया जा रहा है और हमारी बात को ऊपर तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। मुल्की हालात के पेश नज़र अगर देखा जाए तो इस तरह के प्रोसेशन को अच्छी रिवायत नहीं है, लेकिन हम भी अपने चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें माना जाए और इनको करार वाकई जो जहाँ के इनके हैं मुजरिमीन, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।